बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत जावेद और लीगल फोरम के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त बरतानिया में फ़्रॉड की इंतहा हो चुकी है। इमिग्रेशन के नाम पर बहुत सारे ऐसे लोग सरगर्म हैं जिनके पास कोई कानूनी डिग्री तो नहीं है, कोई कानूनी वो रेगुलेटरी बॉडी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, दूसरे मीन्स के थ्रू अपने आप को लीगल एडवाइज़र, इमिग्रेशन एडवाइज़र शो करके एडवाइस भी दे रहे हैं और फ्रॉड भी कर रहे हैं लोगों के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सारे तो नहीं हैं, कुछ जो अच्छे लोग हैं, जो रेगुलेटेड हैं, जो सॉलिसिटर हैं, बैरिस्टर्स हैं, वो एडवाइस दे रहे हैं और वो सही जेन्युइन एडवाइस देते हैं। लेकिन हो क्या रहा है इस वक्त? लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही हैं असाइलम केसेस के नाम पर, हिमजिन्स परस्ती के केसेस के नाम पर, स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से इस तरह बुला रहे हैं। इस पे आज बात करेंगे और हमारे साथ हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बैरिस्टर। इनसे पूछते हैं कि यहाँ एडवाइस दे कौन सकता है, सॉलिसिटर बैरिस्टर का फ़र्क क्या होता है और लायर किसे कहते हैं, और क्या कानूनी तौर पर जो एडवाइस देना है वो किसी कानूनी दायरे इख्तियार में आती है? बैरिस्टर साहब, सवाल आपके सामने, अब बताएं ज़रा हमें कि ये क्या हो क्या रहा है, और पहले कानूनी बता दें हमें कि सॉलिसिटर क्या होता है, बैरिस्टर क्या होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़हर, आपने बड़ा सही टॉपिक उठाया सही वक्त के ऊपर। सोलिसिटर जो होता है यूके के अंदर, पहले नंबर पे कोई बंदा अगर अपने आप को सोलिसिटर बोले या बैरिस्टर बोले, ये जो टर्म्स हैं ये रिस्ट्रिक्टेड टर्म्स हैं। मतलब इनका इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो लोग इसके अहल होते हैं। सोलिसिटर का मतलब है कि वो ऐसा शख्स जो कानूनी तौर पे अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है और उसके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है सोलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी, ये SRA जिसे बोलते हैं, उसके पास उस साल का, जैसे अभी 2026 है, इस साल का उसके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है। हर साल रिन्यू होता है, तो वो अपने आप को सोलिसिटर कह सकता है और सोलिसिटर की प्रैक्टिस कर सकता है। इसके अलावा किसी के लिए सोलिसिटर कहना, अपने आप को या सोलिसिटर की प्रैक्टिस करना कानूनन जुर्म है और उसके ऊपर सज़ा भी है जेल की, और उसके ऊपर जुर्माना भी लगता है। इसी तरह बैरिस्टर जो होता है, अगर आप लीगल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, हर वो शख्स बैरिस्टर होता है जिसने जिसकी कॉल टू द बार हुई होती है, जिसने प्रॉपर जो लीगल क्वालिफिकेशन है वो पूरी की होती है, और उसके पास एज अ बैरिस्टर प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होता है कि वो जो बार स्टैंडर्ड बोर्ड है BSB जिसे बोलते हैं, उसके साथ रेगुलेटेड है और उसका भी प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है। और इसका बड़ा आसान तरीका है कि कोई सोलिसिटर अगर आपको बताता है कि मैं सोलिसिटर हूँ, आप SRA की वेबसाइट के ऊपर जाके उसका नाम लिखें, या फाइंड अ सोलिसिटर वेबसाइट है गूगल के ऊपर, आप उसको खोलें, उसके ऊपर लॉ सोसाइटी की वेबसाइट है, आप उसके ऊपर उसका नाम लिखें या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। यहाँ पे हर सोलिसिटर और बैरिस्टर के पास अपना एक रजिस्टर्ड नंबर होता है, जैसे ट्रेडमार्क होता है, तो वो उसका अपना होता है, तो वो आपको साथ शेयर करते हैं, आप उसको चेक करें या उसका नाम से चेक करें। जैसे अगर कोई मुझे चेक करना चाहता है, बार स्टैंडर्ड बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा लिखें या गुलाम मुस्तफ़ा लिखें, मेरी डिटेल्स खुल जाएंगी, मैं कहाँ पे काम करता हूँ, किस एरिया में काम करता हूँ, वहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। इसी तरह आप सोलिसिटर को जाके चेक कर सकते हैं। तीसरी जो अथॉरिटी है यहाँ पे, खासतौर पर जब इमिग्रेशन की हम बात करते हैं, तो वो है इमिग्रेशन एडवाइस अथॉरिटी, जिसको पहले OISC बोलते थे, ऑफिस ऑफ द इमिग्रेशन सर्विसेज कमिश्नर बोलते थे। अब जो इमिग्रेशन एडवाइस अथॉरिटी है वो भी रेगुलेटेड करती है, मगर वो रेगुलेट सोलिसिटर्स या बैरिस्टर्स को नहीं करती। वो निचले लेवल के जो होते हैं, इसमें 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 होते हैं जो बेसिक एडवाइस के इमिग्रेशन एडवाइज़र होते हैं, जो कि बेसिक आपके एप्लीकेशन है, विजिटर का एप्लीकेशन है, स्पाउस वीज़ा का एप्लीकेशन, जिन लोगों के पास वीज़ा होता है उन्होंने आगे वीज़ा बढ़ाना है तो उसके हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद लेवल 2 आता है जिसमें वो अपील्स वगैरह कर सकते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू वगैरह कर सकते हैं, मगर इस लेवल का। उसके बाद लेवल 3 होता है जिसमें जाके वो अपील्स के ऊपर का जो काम है या जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह है वो, या आउटसाइड द रूल्स एप्लीकेशन जो है वो उसमें कर सकते हैं। तो आपको चेक करना है कि अगर कोई कह रहा है कि मैं इमिग्रेशन एडवाइज़र हूँ, सोलिसिटर या बैरिस्टर नहीं कह रहा, तो आपने ये चेक करना है कि वो किस लेवल का इमिग्रेशन एडवाइज़र है। क्या जो आपका केस है वो इमिग्रेशन एडवाइज़र की कैपेसिटी वाला है कि नहीं है। अगर उसकी कैपेसिटी वाला नहीं है, मतलब उसकी अहलियत उसके मुताबिक नहीं है, तो उसको वो केस नहीं करना चाहिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अगर वो करने की कोशिश करता है तो ये इलीगल है, गलत है, और उसके ऊपर आप बाकायदा केस भी कर सकते हैं। तो सोलिसिटर कोई अगर आपको बताए या बैरिस्टर आपको बताए तो बेशक आप उनको पता पूछें और उनकी एक्रेडिटेशन चेक करें, और बार स्टैंडर्ड बोर्ड या सोलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी SRA की वेबसाइट से जाके आप चेक कर सकते हैं।
اور یہ بالکل 1 منٹ کا کام ہے اس کو چیک کرنا. بہت سارے فراڈ ہو رہے ہیں، اب گلی محلوں میں ہو رہے ہیں، ریسٹورنٹس پہ ہو رہے ہیں. وہ کیا کہانیاں ہیں؟ وہ کوئی ہمیں سٹوریز تو سنائے نا. کوئی ڈیلی بیسس پہ ہم سٹوریز کو دیکھتے ہیں. کلائنٹس آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم ان لائر کے پاس گئے تھے، یا کہتے ہیں ہم ان سلسٹرز کے پاس گئے تھے. اب کافی کمیونٹی میں جو سلسٹرز ہیں، میں بھی 15 سال سے کام کر رہا ہوں امیگریشن کا یہاں پہ، تو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں جانتے ہیں یا ہم ان کو جانتے ہیں. تو میں کئی مرتبہ کہتا ہوں یار یہ نام سنا نہیں لگتا مجھے. تو میں جب چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ تو سلیسیٹر ہیں، نہ بیرسٹر ہیں، نہ ہی امیگریشن ایڈوائزر ہیں. وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بالکل ان کا ٹک ٹاک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر اچھی فالوئنگ بالکل ہے، کیونکہ وہ امیگریشن کی ایڈوائس بتاتے رہتے ہیں یا امیگریشن کی باتیں کرتے رہتے ہیں یا نیوز بتاتے رہتے ہیں. اور جب میں ان کے اکاؤنٹس پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ڈیجیٹل کریٹر لکھا ہوتا ہے، یا کچھ اور لکھا ہوگا، لائر نہیں لکھا ہوگا. اور اگر کچھ لوگ لائر کہتے ہیں اپنے آپ کو اور ریگولیٹڈ نہیں ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کا مس لیڈ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو رپورٹ کر سکتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. تو جب میرے پاس یہ لوگ آتے ہیں، میں ان کے کیسز کو سنتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے کیسز خراب ہو چکے ہیں، ان کے اپیل رائٹس جو تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، یا کئی مرتبہ ان سے اوور چارجنگ کیا جاتا ہے. کئی مرتبہ کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہزاروں پاؤنڈ ان کو دے دیتے ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ ان کو پرومس کرتا ہے کہ ہم 100% آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. پہلے نمبر پہ کوئی بھی سلیسیٹر یا بیرسٹر یا ریگولیٹڈ بندہ یو کے اندر آپ کو گارنٹی کسی چیز کی بھی نہیں دے سکتا کہ ہم آپ کو گارنٹی اس ویزا کی سکسیس کا دیتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہوم آفس اتھارٹی ہے جو ویزا کے اوپر اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیجن لیتی ہے. ہم اپنا بیسٹ آپ کو دے سکتے ہیں، ہم آپ کو بیسٹ لیگل ایڈوائس دے سکتے ہیں، بیسٹ لیگل سروسز دے سکتے ہیں، مگر گارنٹی جو بھی دے گا آپ چیک کریں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نارملی آپ کو ایجنٹ ملیں گے. ان کے نام کے ساتھ انہوں نے جب کئی مرتبہ یہ کرتے ہیں تو انہوں نے لکھتے ہیں ویزا ایکسپرٹ. اب ویزا ایکسپرٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لائر ہے، یہ سلسٹر ہے یا بیرسٹر ہے. اگر کوئی لکھا ہوا ہے کنسلٹنٹ تو اس کا مطلب ہے وہ اسٹوڈنٹ کا کنسلٹنٹ ہوگا یا کسی چیز کا وہ کنسلٹنٹ ہو سکتا ہے، مگر وہ لیگل ایڈوائس آپ کو نہیں کر سکتا. کوئی ایسا کیس آیا ہو جو بہت ہی ظلم ہوا ہو، جس میں فیملی پوری کی پوری تباہ ہو گئی ہو؟ مطلب جو کافی ہیں اگر کوئی 15 سالوں میں نے اتنے کیسز دیکھے ہیں اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو اپنے ہی کمیونٹی کے لوگوں کے ہاتھوں دیکھا ہے کہ ان کے کیسز پاکستانیوں کوئی فراڈ سے بالکل اور بھارتی جو ہیں، انڈیا جو ہے، انڈیا کے لوگوں کے ساتھ میں افغانیوں کے ہاتھوں میں. اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ کمیونیکیشن. کیونکہ جب ہم اردو میں بات کر رہے ہیں کلائنٹ کے لیے بڑا آسانی ہوتی ہے، یا پنجابی میں بات کر رہے ہیں تو کلائنٹ کے لیے بڑا آسانی، بڑا ریلے ہو جاتا ہے نا کہ آپ ایک کمیونٹی سے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ دھوکہ بھی اکثر انہی لوگوں سے ملتا ہے. اور وہ ہوتا کب ہے؟ جب ہم لوگ ان سے کچھ اوور ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جب ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ پرومس کرنا شروع کرتے ہیں. اور اکثر یہ لوگ جو ہیں یہ سب جعلی لوگ ہوتے ہیں، یہ صرف آپ کے پیسے میں انٹرسٹ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو بالکل آپ ہائر نہیں کریں کہ یہ آپ کی زبان بول رہے ہیں. زبان بولنے کے اوپر آپ لوگوں کو ہائر نہیں کریں کہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن اپنی لینگویج میں کر رہے ہیں. میرے پاس کئی مرتبہ کیسز آئے ہیں اظہر جس میں اپیل رائٹس ہے لوگوں کے، اور وکیل نے ان کی وکیل میں بولوں گا یہ جو جعلی وکیل ہیں، فراڈ مافیا ہے، انہوں نے فیسیں لے کے ان کے کوئی اپیل جمع نہیں کرائی. میرے پاس کئی مرتبہ لوگ آئے ہیں کہ ان کے کیسز جو تھے ہوم آفس کے اندر، یہاں پہ کچھ کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو فیسیں نہیں دینی پڑتی، تو وہ ان کے وہ کیسز جمع کروا دیے گئے اور ان کے جو اصل میں کیسز بنتے تھے وہ جمع ہی نہیں کروائے گئے. ٹھیک ہے. میرے پاس کئی مرتبہ ایسے کیسز آئے ہیں جس میں ریفیوزل اس لیے ہوا ہے کہ ایجنٹ نے جو ہے ہوم آفس کی ای میل کا رپلائی نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہوم آفس کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس کے اندر ایجنٹ نے ایک فیک ای میل بنا کے بھیجا ہوا تھا. اب اسکلڈ ورکر ویزا کے اپلیکیشن کے اندر جو لوگ انڈیا سے آئے ہیں وزٹر ویزا اسکلڈ ورکر ویزا لے کے پاکستان سے آئے ہیں، جن کے فارم ان کے ایجنٹس نے بھرے ہیں، ان ایجنٹس نے جب ہوم آفس کی طرف سے کرٹیلمنٹ لیٹر ان کو ایشو ہوئے ہیں، 60 days کا ٹائم دیا گیا، ان لوگوں کو نہیں ملے اور وہ لوگ ایونچولی انلیگل ہو گئے یو کے اندر. اسی طرح فیک لائرز نے جوڈیشل ریویو کے اپلیکیشن لوگوں کے کر دیتے ہیں. آج کل چیٹ جی بی ٹی اے آئی کا دور ہے، وہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ لکھتے ہیں جو کچھ وہاں سے ملتا ہے. اور چیٹ جی بی ٹی اور جو اے آئی ہے وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریسرچ کے اوپر آپ ریلائی بالکل نہیں کر سکتے، ہمارے کیسز جو ہم آپ کو دیتے ہیں، جو انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں، اس کے اوپر بالکل آپ ریلائی نہیں کریں. آپ کسی نہ کسی ریگولیٹڈ بندے کے پاس جا کے، پروفیشنل کے پاس جا کے ایڈوائس لیں. وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، وہ جنرل سرچ ہے، اور وہ لوگ ان لوگوں کو وہاں سے گراؤنڈز بنا کے دیتے ہیں، وہاں سے اپلیکیشن کی ریپرزنٹیشن بنا کے دیتے ہیں. اور میں اکثر جب یہ دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی ریپرزنٹیشن ہی غلط ہے. یہ قانون آپ کے کیس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا تھا. مگر یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بھی یہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو، کہ آپ کو جلد سے جلد
अच्छे से अच्छा रिजल्ट सस्ते से सस्ते में मिले, और कई मरतबा वो जो है वो फिर आपको और आपकी फैमिली को कई बहुत लंबा लोग जो नुकसान हैं वो रेस्टोरेंट्स पे भी बुलाते हैं, वो कहानियां सुनी है आपने? हाँ जी, बिल्कुल, ये अक्सर होता है और ये बड़ा बड़ा एक नॉर्मल फ्रॉड है। ये इसमें ये होता है, इस फ्रॉड की तर्ज ये है कि वो जो लॉयर आपको टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर मिले हैं, तो वो आपको बताएंगे, जब आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप ना शाम के वक्त में मुझे मिलना है, क्योंकि दिन में मैं कोर्ट में हूँ। अक्सर ये कहेंगे कि मैं कोर्ट में हूँ, जो कि झूठ होता है, ये कोर्ट में नहीं होते, क्योंकि कोर्ट में जा ही नहीं सकते ये लोग। या फिर आपको कहेंगे कि मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, तो आप मुझे शाम में बोलें, और आप कहेंगे वो आपसे पूछेंगे आप किस एरिया में रहते हो, तो आपको उसके करीब तरीन किसी रेस्टोरेंट में, जो हमारे अपने ही रेस्टोरेंट है वहाँ पे, या ट्रेन स्टेशन के या कार पार्किंग एरिया के अंदर आपको कहेंगे कि आप वहाँ पे आ जाएं, या कॉफ़ी शॉप के अंदर। आजकल वो काफ़ी बिजनेस चल रहा है, क्योंकि कॉफ़ी शॉप आजकल रात को 2-2 बजे तक ओपन है। और आप यकीन माने, मेरे पास जब ये लोग आते हैं कि हम कॉफ़ी शॉप में रात को 11 बजे लॉयर को मिले, और उसने हमें कहा, उसने बड़ा शुक्रिया कि उसने हमें टाइम दिया और ये वो। तो मैं जब उनको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप किसी लॉयर के पास नहीं थे, आप एक फ्रॉड वाले बंदे के पास थे, वो आपको लूटने लगा था, या आप लूट गए हो। और कई बंदे के साथ ये होता है कि उनके पासपोर्ट्स लेके वो गायब कर देते हैं, वो वापस ही नहीं देते, फ़ोन आंसर नहीं करते, क्योंकि उनका, अगर आप किसी को कॉफ़ी शॉप के अंदर मिल रहे हो या रेस्टोरेंट के अंदर मिल रहे हो और वो आपको बता रहा है और आप उसके ऑफिस नहीं गए, आपने पेमेंट उनके ऑफिस नहीं की, और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी वकील आपको ये कहता है कि आप पेमेंट उसके पर्सनल अकाउंट में करें, या किसी बंदे के और के अकाउंट में पैसे दिलवा रहा है या कैश दिलवा रहा है, तो आपको वहीं पर रेड फ्लैग आ जाना चाहिए कि ये वकील मुझसे कैश में पैसे क्यों डिमांड कर रहा है। सॉलिसिटर फर्म तो लेती अकाउंट, बिल्कुल, और क्लाइंट अकाउंट में पैसे लेती है, क्लाइंट अकाउंट में लेती है। सोलिसिटर फर्म क्लाइंट अकाउंट में पैसे लेती है, ठीक है, कोई सोलिसिटर अपने जाती अकाउंट में पैसे नहीं लेता। इसी तरह ये जो लोगों को कहा जाता है कि आप जो है वो कैश में आके पैसा डिपॉजिट कर जाएं, या होम ऑफिस की इतनी फीस है जो आपको लिखाई में नहीं, और अक्सर लोगों के पास लिखाई में कुछ नहीं होता, ईमेल में कुछ नहीं होता, कोई उनके पास क्लाइंट केयर लेटर नहीं होता। तो जब आप किसी वकील को इंगेज करते हैं, उसकी सबसे पहली ड्यूटी ये बनती है कि वो आपको क्लाइंट केयर लेटर भेजे, वो आपको भेजे कि मैं क्या आपके लिए करने लगा हूँ, आपने क्या मुझसे मांगा है, हमने क्या फीस तय की है, हम कौन सा केस आपका करेंगे, उसकी फीस कितनी होगी, उसका प्रोसेस कितना होगा, ये वकील की जिम्मेदारी है। साइन करवाते और बिल्कुल आपसे साइन करवाता है। अगर आपको कोई वकील ये भेजता नहीं, और सबसे पहली चीज है कि अगर आप उस वकील को उसके ऑफिस में जाके नहीं मिले, तो आपको पहला रेड फ्लैग मिल चुका है वहीं से। दूसरे नंबर पे, हाँ, कई मरतबा बामजबूरी वकील बिल्कुल कोर्ट में हो सकते हैं, वो आपको बिल्कुल ये मेहरबानी कर सकते हैं कि शाम को मिल लें, या कोर्ट के बाहर आपको मिल सकते हैं, मगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करें क्या ये वकील उस फर्म के लिए काम करता है कि नहीं करता, क्या ये वकील रेगुलेटेड है कि नहीं है। तो अगर चेक करें, अगर तो वो है तो फिर तो कोई मसला नहीं, मगर पेमेंट आपसे फिर भी वो नहीं लेंगे। पेमेंट वो आपको बोलेंगे कि आपको आपकी हमारी जो फर्म है जिसके अंदर हम काम करते हैं, आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई वकील आपको बाहर मिलता है, शाम में मिलता है, कैश में पैसे डिमांड करता है, आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ धोखा होने वाला है। अगर ऑलरेडी तौर पे आपके पास नहीं हुआ तो वहां से आप बच सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। तो बहुत सारे लोगों के अभी हमें इसी हवाले से आ रहे हैं कि फ्रॉड बहुत हो रहा है। पाकिस्तान से भी लोगों के कई फ़ोन आए हैं कि वकील साहब ने, सॉलिसिटर साहब ने हमसे पैसे ले लिए, अब रब्ता नहीं कर रहे, यार हमारी फ़ोन पे बात नहीं हो रही। वो फ़ोन भी उन्होंने यहाँ पे एज यू गो सिम ली होती है, रिकॉर्ड होता नहीं है, वो बंद कर देते हैं। तो इस फ्रॉड से बचने का एक ही हल है, अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, चेक करें जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो वाकई लीगल एडवाइस दे सकता है या उसका कोई रिकॉर्ड है। बस साहब, आपसे रब्ता करना हो तो क्या तरीका है? बड़ा आसान तरीका है मेरे से रब्ता करने का। आप गूगल पे जाके बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, आपको मेरी डिटेल्स वहाँ से मिल जाती हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट यूके के अंदर जो लोग हैं 0797028646 और जो बाहर से हैं वो 00447970286466 के ऊपर जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये हमारी अपॉइंटमेंट लाइन है, 24/7 खुली होती है। आप उस पर रब्ता करें, मैसेज करें, आपको रिप्लाई आता है, आपको लिंक आता है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 15 मिनट का सेशन मैं फ्री में भी देता हूँ, तो आप वो भी फ्री अपॉइंटमेंट्स भी बुक मेरे से कर सकते हैं। लंदन में हमारा ऑफिस है, लॉ सोलिसिटर्स के नाम से बहुत बड़ी फर्म है जिनके साथ मैं काम करता हूँ। आप में तकरीबन 11वां साल है मुझे फर्म के साथ। तो आप वहाँ पे गूगल पे लॉ सोलिसिटर्स की वेबसाइट lawsolicitor.co.uk, वहाँ पे जाके आप मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं, मेरे दूसरे कोलीग्स की कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं। और अगर आप जो है वो अगर आप बाहर हैं, आउटसाइड द यूके हैं, तो मैं जूम के ऊपर भी मुलाकात करता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर भी अपॉइंटमेंट आप मुझसे कर सकते हैं। और अगेन जितनी भी फीस होगी या जो भी आप भरेंगे वो सारा का सारा आप लॉ सोलिसिटर्स को भरेंगे, क्योंकि मैं खुद लोगों को ये कहता हूँ कि आप
سے کوئی وکیل ذاتی طور پہ پیسے نہیں لیتا, وہ اپنی فرم میں پیسے لیتے ہیں. تو آپ میرے نام پہ جب بھی کوئی اپائنٹمنٹ کریں تو آپ میک شیور کریں کہ آپ لو لینڈ سلیسٹر کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپائنٹمنٹ کریں, یا آپ نے جو نمبر دیا ہے اس کے اوپر ہی. اس کے علاوہ کوئی اور نمبر نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اپائنٹمنٹ کرنے کا. تو یہ میرے ساتھ طریقہ رابطہ کرنے کا, اور میں ہمیشہ حاضر ہوں اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, ان کی لیگل رہنمائی کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, جب بھی کوئی لیگل ایڈوائس لیں یا لیگل اپنا کوئی کیس کریں تو کسی آتھرائزڈ بندے سے کریں, جیسے بیرسٹر غلام مصطفیٰ صاحب. ضروری نہیں یہی ہوں, جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. ہم کوئی ایڈوائس یہ نہیں کر رہے کہ یہی, صرف بات یہ ہے کہ وہ قانونی طور پر مجاز ہونا چاہیے اس ایڈوائس دینے کا یا کیس کرنے کا, تو آپ کے ساتھ فراڈ کا جو احتمال ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے. ان باتوں پہ ضرور غور بھی کیجیے گا اور عمل بھی کیجیے گا تاکہ آپ اپنے نقصان سے بچ سکیں. آج تک کے لیے اتنے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.